गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। संगम पर सतगुरु आए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। यहाँ नाम दया बरसाए हैं। यहाँ नाम दया बरसाए हैं। मिल लो रे नर नारी। मिल लो लैन दतारी। हो जाओ सब साकारी। हो जाओ सब साकारी। नाम जहाज लगाए हैं। नाम जहाज लगाए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। मधुर मिलन की पावन वेला। मधुवन की पावन बेला। नाम भजन मन मंदिर खेला। नाम भजन मन मंदिर खेला। साचो अलख जगाए हैं। साचो अलख जगाए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। सतगुरु संग में खेलो होली। सतगुरु संग में खेलो होली। नाम भजन मन बने रंगोली। नाम भजन मन रंगोली। नाम का दीपक जलाए हैं। नामक दीपक जलाए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। तन मन धन सब अर्पण कर दो। तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो। साफ अपनो दर्पण कर दो। साप अपनो दर्पण कर दो। सतगुरु दया बरसाए हैं। सतगुरु दया बरसाए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। संगम पर सतगुरु आए हैं। सतगुरु चरण सब लगी जाओ। सतगुरु चरणन सब लग जाओ। घाट पार तुम भी चढ़ी जाओ। घाट पार तुम भी चढ़ी जाओ। साथी लगन लगाए हैं। साथी लगन लगाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं। हमें सब संगम पर आए हैं। श्रद्धा भाव से मिलते सबसे। श्रद्धा भाव से मिलते सबसे। सतगुरु में मन लाए हैं। सतगुरु में मन लाए हैं। सतगुरु संगम पर आए
प्रेमियों, जो अंदर साधना है, आत्म साधना है, आत्म साधना के अंतर्गत संगमी सतगुरु 24 घंटे रहते। जहाँ सूरत और स्वामी का संगम होता है, जो समागम होता है, वहाँ सतगुरु 24 घंटे रहते हैं। उस संगम पर सतगुरु आए हुए विराजमान है, उनकी बैठक है। उस संगम में नहाना है, उसी में घुल मिल जाना है और उसी संगम में हमें अपना काम बना लेना है। देखो, अंदर बाहर दो प्रकार के संगम होते हैं। बाहर से संगम हो तो भी अच्छा, अंदर से संगम हो तो बहुत अच्छा। तो प्रेमियों, इस संगम पे सतगुरु के साथ होना है और महिमा ऐसी गाना है कि जो बिल्कुल उत्तम और उज्जवल। देखो, स्वामी सूरत का साथ तो कभी नहीं छोड़ता, सूरत ही साथ छोड़ छोड़ करके भागती है। राम ने कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन भक्त जन ही भागते हैं। और भक्त तो वही है जो भाव से भगवान को पुकारे, अपने प्रभु परमात्मा को पुकारे, अपने ईश्वर स्वामी को पुकारे। प्रेमियों, देखो कैसी विडंबना है। हमारे भगवान, हमारे सतगुरुदेव भगवान, हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे सतगुरु ने लीला मौज खेली सन 2012 में। ऐसा आडंबर, ऐसा आंधी आई कि उस आंधी में सब बहे, कोई बचा नहीं, सब बहे। किसी ने 13 भंडारा सबने खा लिया। जब उनके पास जुगाड़ नहीं बना तो त्रिपथगामिनी सेना बन गई। जब त्रिपथगामिनी सेना बन गई, अब त्रिपथगामिनी में नहीं बना जुगाड़ तो अपनी अपनी अलग अलग सेना बन गई। उसमें भी सामंजस्यता नहीं बैठी तो और अलग अलग हो गई, मतलब अलग अलग इंजन। ट्रेन की है, डिब्बे बहुत हो गए और डिब्बे हो जाने के बाद जुड़े भी नहीं। कभी स्वार्थ बस जुड़ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं। प्रेमियों, जब सन 2012 में स्वामी जी महाराज ने लीला मौज खेली तो अंदर साधना में बैठ करके मैंने सब कुछ पूछा। उस दिन भी, जिस दिन ये मौज लीला खेली, उसके बाद भी जब उन लोगों ने 13वां भंडारा बनाया तो गुरु महाराज ने कहा तुम जन्मदिन मनाओ। तो मैंने जन्मदिन सन 2012 में ही मनाया, ये नहीं कि बाद में मनाया। फिर उसके बाद में गुरु पूर्णिमा मनाने की बात की तो गुरु पूर्णिमा भी मनाया मैंने, क्योंकि एक का आदेश इधर आओ और दूसरे का आदेश जन जन में फैलाओ, गांव गांव घर घर गुरु पूर्णिमा बनाओ, ऐसे आदेश लोगों की। और अपने मन मंदिर में तो गुरु पूर्णिमा गुरु की मनाई ही जाती है। तो मैंने अपने गुरु के आदेश से, अंतर आदेश से गुरु पूर्णिमा मनाया और अपने गुरु की पूजा की और लगन मगन से लगे। प्रेमियों, देखते भी लोगों के रहे, आते रहे लोग और पूछते रहे कि भाई कहां से कैसे, क्या विधान, क्या समस्या, कैसा क्या हुआ। वैसे रुपए में 1% नहीं तो 99% 13वां भंडारा पहले खा लिया, तब बुद्धि जगी, तब बुद्धि जगी। उसके बाद में कहेंगे हम दूध के धोए। कभी इनके पास गए, कभी उनके पास गए, जब जुगाड़ नहीं बना तो अपना अपना मत बना लिया, अपना अपना जुगाड़ बना लिया। प्रेमियों, अब जब 50 जय गुरुदेव बन गए, सैकड़ों जय गुरुदेव बन गए, तो गुरु महाराज ने कहा तुम सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, अपने सतगुरु को पुकारो। तो मैं अपने सतगुरु को पुकार रहा हूं। सतगुरु ने जय गुरुदेव नाम का झंडा बनवाया, फिर जय गुरुदेव नाम परमात्मा का झंडा बना, प्रभु का बना, फिर दूरदर्शी का झंडा बना और भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा बना। अब जो उस बड़ेला में झंडा है वो सतयुग आगमन साकेत, सतयुग आगमन संगत मंगल कामना ध्वज, वो सतयुग का ध्वज।
क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग आगमन का, आने का झंडा। और प्रेमियों, अगर तुम्हारे मन मंदिर में वो सतयुग नहीं आया, सत्यता नहीं आई, शील क्षमा वीर्य विवेक नहीं आया, किस बात के तुम सत्संगी हो? अरे जिस मेले में तीर्थराज प्रयाग कुंभ सन 2025 जहां तुम बैठे वहां हम भी बैठे, और आप चाहे लूप लाइन पे हो, हम तो मेन रोड पे, मेन रोड में, और मेले के पास, तो उस पास में हम देखते हैं भाई आप कितने लोग निकलते हो। बस आप क्या करते हो कि आपका उस्तरा नाई की तरह चलता है। क्या करता? लौट लौट साले, लौट लौट साले। और यही तुम्हारा काम है, घूम घूम के चक्कर घिन्नी की जगह घूमते रहते हो और कहते हो भाई बहुत तगड़ा प्रचार करता। प्रेमियों, 70% मेला तो झूसी की तरफ, 30% मेला प्रयागराज संगम की तरफ, अरैल की तरफ, और एक दिन 5 किलोमीटर चले तो दूसरे दिन कहा अरे बाप रे बाप, आज तो सब हो गया कल्याण। और जो 15-15 किलोमीटर रोज चलते, 20-20, 25-25, 30-30, सुबह के गए शाम को लौटे, रोटी जेब में रखे हुए हैं, पर्चा हाथ में लिए हुए हैं, अपने गुरु का वचन सुना रहे हैं। तुम समझते हो कि हम बहुत ज्यादा होंगे, प्रदर्शन क्या नागा हो, अखाड़े में करना है तुम्हें प्रदर्शन? तुम्हें तो जनमानस को समझाना है और खुद भी समझना है। तो प्रीत की रीत जगाना है, सतगुरु से सबको मिलाना है। तो अगर सतगुरु से मिलाना है तो इस संगम पर बसंत लग गया है, सबको होली खिलानी होगी। किससे? सतगी, सतगुरु संग सतयुग की होली, सतगुरु संग सतगुरु की होली, सतगुरु संग। सतगुरु प्यारे अखियों के तारे, सतगुरु प्यारे हैं अखियों के तारे। सूरत हमारी उन्हीं से बोली, संगम तट, संगम तट, सतगुरु से होली, संगम तट। सतगुरु प्यारे हमारे हैं स्वामी, धर्म कर्म संदेश के नामी, बढ़चर नाम लगे बोली, संगम तट, संगम तट, सतगुरु संग होली, संगम तट। देखो प्रेमियों, भोजन तो आप करते हो पर बोलते बड़े धीरे हो। अगर कोई असली बात हो, कहा जाए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कहना, तो आप बहुत धीरे बोलोगे, पता नहीं सच्ची है कि अच्छी है, जबकि सुनते वही आए, मानते वही आए, पर बोलने में बड़ी दिक्कत है। तो प्रेमियों, जब तक संगम नहीं होगा, समागम नहीं होगा, घाट पर नहीं जाओगे, मैलाई नहीं कटेगी, तब तक सतगुरु नहीं मिलेगा। और जब सतगुरु मिलेगा, शब्द उतरेगा, और शब्द जब उतरेगा तभी तुम पारदेश जाओगे। जब तक शब्द नहीं उतरेगा, अंदर में दिखाई और सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तक तुम पार नहीं जा सकते। एक विडंबना है, एक चीज है, सदगुरु ने संस्कार डाला, जो बीज बोया है वो तो बो गया है, संस्कार पड़ गया, पर वो संस्कार जमेगा जब तुम में सदा भाव आ जाए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जमेगा। पर अब ये कहो कि हम सदगुरु के पक्के हो गए हैं, तो ये तो गलत बात है। पक्के तो आप तभी होंगे जब मनेंगे, लगेंगे, रोज तिलक लगाएंगे। किस चीज का? नाम का, नाम का तिलक लगाएंगे, और उस तिलक में इतनी चमक आ जाए, इतना प्रकाश आ जाए
कि अंदर बाहर दोनों तरफ वो चमकने लगी और अपने सदगुरु का रूप उस शीशे में दिखाई पड़ने लगी। तो प्रेमियों, ये धर्म कर्म का संदेश सुनाने के लिए संगम नगरी पर आए हुए हैं हम सब, और इस संगम नगरी में हम धर्म कर्म का संदेश सुनाएंगे, अपने सदगुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे, शाकाहारी सदाचारी का पाठ पढ़ाएंगे, जीव हत्या बंद करो ये कहेंगे। तो प्रेमियों, जीव हत्या कब बंद होगी? ये जो अलख जगाते हम चले आ रहे हैं, इसमें एक कमी है। पूरे भारत को आह्वान करना पड़ेगा, आह्वान करके पहले प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा दिल्ली, और वहां से उसको वो पास करे कि किसी भी प्रकार की जीव हत्या हमारे राज्य में नहीं हो सकती। इसका विधायक पास करे, विधेयक, कानून। तो जब कानून पास करेगा तो काम होगा, और जब तक कानून पास नहीं होगा तब तक कोई काम होगा नहीं। तो प्रेमियों, जब कानून पास हो जाएगा तो अपने आप वो चीज बंद हो जाएगी। हम रोज चिल्लाते रहे, ये हमारे अंदर कमी है। तो सबको एकत्र होकर के अगर गो हत्या बंद करवाना है, जीव हत्या बंद करवाना है, तो सबको एकत्र होकर के जाना पड़ेगा। कहाँ? प्रधानमंत्री के यहाँ, दिल्ली में, वहीं बैठना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि कानून बनाइए कि एक भी हत्या जीव की ना हो, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु। ये जितने ऊंचा बूचा खाने सब बंद हो। नशा मुक्ति की बात करते हो तो नशा मुक्ति के लिए तुम्हें देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा कि आप विधेयक पास करो, कानून बनाओ कि आज के बाद मदिरा ना तो देश में बिकेगी ना परदेश में बिकेगी। जब बिकेगी ही नहीं, बैन हो जाएगा तो बंद हो जाएगी। बोलो वो होगी कि बंद नहीं? अब प्रेमियों, निस दिन आप चिल्लाते हो, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करना, कौन खड़ा, अंडा मछली मांस शराब, गो हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो। जब बूचड़ खाने बंद ही नहीं होंगे, गौ कसी बंद नहीं होगी, और ये चलते रहेंगे सट्टा घर लाइसेंस पर, तो गलती किसकी है? जब सरकार की। सरकार उसको बंद करे, उसके लिए सरकार से कहो, भारत सरकार और हर सरकारों से कहो, प्रदेश की और देश की, कि उस चीजों को बंद कर दे, उस पे कानून बने, तब तो बंद होगा। और आप चाहते हो कि बंद हो जाए, स्वयं से कैसे बंद होगा? तो प्रेमियों, ये सब सोचने की बात है। आप सभी को एकत्र होकर वहां जाना पड़ेगा, आवाज लगेगी नहीं पड़ेगी। नहीं जाना चाहते तो घर से चिट्ठी पत्री लिख करके भेजो, घर घर से गांव गांव से हार 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 चला जाए समुद्र के तरह कि हिल जाए लोग। इसको बंद ही करना पड़ेगा। शराब और जीव हत्या बस प्रचार करना ही नहीं पड़ेगा। जब बंदे हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो कैसा? जैसे ये 84 लाख योनियां कर्म विधान बना है, कर्म विधान विश्वरच राखा, जो जस कीन तास पलटाखा। तो जैसे विधान बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, एक विधेयक बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रेमियों, आपको वो काम करना है, उस काम से काम होगा। यहाँ तो हम काम करने आए हैं, लोगों को चिताने आए हैं, लेकिन चेतेंगे तभी जब दुकान होगी नहीं तो खरीदेगा कौन? जब दुकान होगी नहीं तो खरीदेगा कौन? फैक्ट्री होगी नहीं तो बनाएगा कौन? तो इस पे सोचने की बात है। किसी बुराई को जड़ से काटने के लिए उसकी फैक्ट्री खत्म करनी पड़ेगी, उसका विधेयक लाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये देश है, ये संगम तट नगरी तीर्थ राज प्रयाग, जहां हम सब लोग एकत्र हुए हैं और आए हैं यहाँ साधना के लिए, साथ ही साथ अपने सदगुरु के संदेश को सुनाने के लिए। लेकिन सदगुरु का संदेश तभी सार्थक होगा जो अभी हमने कहा है, उस पर आप ध्यान देंगे तो।
आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है, इसको ध्यान से सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए, तब काम होगा। तो प्रेमियों, ये राम का आदेश है, कृष्ण का आदेश है, और राम जी के आदर्श का वाला काम आपको करना पड़ेगा। किस तरह करना पड़ेगा? राम जी बड़े आदर्श थे, अपने माता पिता के आदेश से अयोध्या से चले, तमसा नदी के किनारे आकर के रुके, क्योंकि चलते चलाते शाम हो गई। शाम होने पर वो तमसा नदी के किनारे आकर के रुके, और अब अयोध्यावासी कह रहे यही रहेंगे, फल फूल ही खाएंगे, आप मत जाइए, आप मेरे राजा हैं। हम उन राजा की बात नहीं मानते। राम जी समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, कहा ठीक है सो जाओ, और जैसे सब सो गए बस तमसा तीरे उतर करके तमसा से उस पार वो सिंहबेरपुर की तरफ चले आए। इधर है तीर्थराज प्रयाग की तरफ, जो प्रतापगढ़ पड़ता है इस जिले में, इलाहाबाद प्रयागराज की बॉर्डर पर। और जब सिंहबेरपुर आए तो सिंहबेरपुर में बागीचे में रुके, घास फूस के बिछौने पे सोए, और सुमंत से कहा कि अब रथ लेकर के तुम जाओ, चले जाओ अयोध्या में, कह देना राम जी चले गए वनवास वन, और वहां फल फूल खाते हुए अब सिंहबेरपुर में रात्रि विश्राम किया। सुबह निषाद राजगोह से मिल रही, वो उनके मित्र थे, फिर गंगा के तट पर आए। अब वहां केवटिया मल्लाह नदी में पार उतारने वाला, उसकी टूटी फूटी पुरानी नाव अब सोच रहा है कि इनके चरणरस से जब वो पत्थर नारी हो सकती है, तो हो सकता है मेरी नैया भी जो है नारी हो जाए। तो कहा उसने कि प्रभु पार तो हम उतारेंगे, पर आपके चरणों को धोएंगे, चरण धो लेंगे, पी लेंगे, जब नहीं कुछ होगा तो हम आपको पार उतारेंगे। हमने सुना है कि आपके चरणों में बड़ा प्रताप है, इसीलिए कठौता लाए हैं। कठौती नहीं लाए, नहीं लड़की हो जाए तो और आफत होगी, इसलिए कठौता लाएंगे, लड़का हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो प्रेमियों, वो कठौता लाया। कठौता लाने के बाद सुनो, बड़े प्रेम से राम जी के चरणों को धोते हैं केवटराज। निषाद राज वो घटवार मल्लाह जो भी समझ लो, वो केवट पैर को धोते हैं, चरणामृत पीते हैं, और चरणामृत पीने के बाद पूरे परिवार को पिलाते हैं और रख भी लेते हैं, और शमशान में भी चढ़ाते हैं। पर अभी संशय नहीं गया। केवट राजा उन्होंने नाव में तो बिठा लिया, पर गंगा जी में गए तो गोल गोल घूमने लगी। थोड़ी देर घूमे तो कहा अरे भाई जल्दी करो, तो कहा क्या जल्दी, आपको 12 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का हुआ है, ये तो जंगल है, नीचे उतरे हो, नदी में घूम रहे हो तो है जंगल, चाहे जब उतर जाओ। तो कहा देख भाई गोल गोल मत घुमा, जो सच्ची बात हो वो बता। तो कहा हे प्रभु हम तो गोल गोल आपको यहाँ घुमा रही, आप नहीं हमको गोल गोल घुमा रही। कहा मैं कहा तुझको गोल गोल घुमा रहा। अरे कहा वाह प्रभु, कैसे बता रहे हैं कि हम तुमको गोल गोल नहीं घुमा रहे, आप हमको नहीं सारी दुनिया को आप गोल गोल घुमा रहे। कहा बताइए। कहा 84 लाख योनियां क्या है जिसमें हम जीव गोल गोल घूम रहा है, कभी अंडज कहीं पिंडज कहीं उकमर कहीं अस्तावर, और इस 84 लाख योनि में लाख योनि में भ्रमण करता है, फिर मनुष्य शरीर में आता है, फिर आपको नहीं पाता। तो आप घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे। कहा असली बात बता। कहा जो हमारे पुरखे उनको अभी छुटकारा हो जाए। तो कहा ठीक है चलो, तुम्हारे पुरखे भी छूट गए। कहा ठीक महाराज, हम गोल गोल नहीं घुमाएंगे, अब सीधा ले जाएंगे। अब केवट राज
सीधा ले जाकर के उस पार नाव को लगा दिया। नाव से राम जी उतर गए और वो भी उतर करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब कह रहा राम जी से निषाद राज कि देखो प्रभु, अब हमारे ऊपर और भी दया हो अच्छी तरीके से। और उधर राम जी सोच रहे उतर तो गए पर इसको उतरा ही नहीं दिया। सीता माता ने मुंदरी तो उतार के दिया, मन मुंदरी उतारी, अब राम जी दे रहे केवट ले ही नहीं। लक्ष्मण जी बड़े परेशान, कहा देखो इतना मोलक धन दे रहे हो ले नहीं रहा, अब तो ये बेइज्जती कर रहा। कहा बात क्या है? केवट कह रहा केवट हम केवट आप, निषाद हम निषाद आप, घटवार में घटवार आप। कहा देख भाई, लक्ष्मण बड़े गुस्से में हो गए। कहा देख भाई अपनी औकात में रहे। कहा छत्री ठाकुर हम रघुवंशी और तुम केवट गोड़िया मल्ला और हमारे भाई राम जी ठाकुर छत्री रघुवंशी राजा और तुम उनको कह रहे हो? तो कहा हाँ भाई उन्हीं को कह रहे हैं, ये भी तो मल्ला है, केवट है, घटवार है, घाट पार करवैया, भव सागर की नैया खेवैया। कहा देखा बात ज्यादा मत बोलना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। राम जी ने कहा चुप रहो भाई लक्ष्मण। कहा हे प्रभु, आप तो उस भाव की सागर के पार करवैया है कि नहीं? कहा हाँ ठीक कह रहा। आगे बोल। तो कहा हे प्रभु, हमें उतरा ही नहीं चाहिए, इधर हमने उतारा है, जब हम उधर आएंगे तो हमें उस पार उतार देना। कहा तथास्तु। तो कहा भैया ये क्या कह रहा है? अरे कहा कह ये रहा है कि जब हमारे धाम में ये आएगा तो हम भी जो बैतरणी है उसको उतार देंगे, इसको उतारने का टिकट पास देंगे। तो कहा ऐसे क्यों नहीं बोलता है? तो कह रहा केवट तुम भी हो, तुम भी निषाद हो, हम भी घटवार, तुम भी घटवार, तुम भी मल्ला, हम भी मल्ला। तो कहा वो चीज एक ही कह रहा भाई, समझो बात को। कहा प्रभु तुम्हारी लीला हम नहीं समझ सकते। तो प्रेम ये जो सदगुरु है, ये स्वामी है, आप सोचते हो कि मैंने कल स्वामी जी महाराज को बैठाया और जीप से वहां ले गया, प्रेम से वहां ले गया, वहां ले गया, तो तुम वहां ले गए और ये तुमको वहां ले जाएंगे जहां का जीव होता है, वहां पहुंचा देते हैं। तो ये भी मल्लाही ही है, घटवार ही है। तो सच्चे घट को खोलने वाले स्वामी जी महाराज और सच्चा मिलन करवाने वाले, संजा संगम करवाने वाले, सच्चा संयम बताने वाले और सच्चे देश के मालिक। तो इन सच्चे देश की मालिक की हमको तुमको वंदना करनी, आराधना करनी। तो वंदना करेंगे, आराधना करेंगे और सदगुरु चरणों में रहे। नित सतगुरु चरण जाना है, सतगुरु चरण जाना है, सतगुरु जी में लगन लगाना है, सतगुरु जी के चरणन में लगन लगा। नामा भजन अंतर जी की पूंजी, नाम भजन अंतर की पूंजी, अंतर मंगन हो जाना है, अंतर मगन हो जाना है, सतगुरु जी में लगन लगाना है, सतगुरु जी में लगन लगाना है। ये सतगुरु है शांत हमारे, ये सतगुरु है संत हमारे, इनको
इनको शीश झुकाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है। सतगुरु जी के मन में लगाना है। चरण में शीश झुकाना है। चरण में शीश झुकाना है। सत्य गुरु जय।